दोस्तों ये तो आपको पता है कि किस तरीके से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के लिए कहा है कि सारी की सारी चीजें इलीगल हैं, बिल्कुल इलीगल हैं। ये बेबुनियाद हैं। ट्रंप का कोई अधिकार था ही नहीं टैरिफ लगाने का। ये गुंडागर्दी में जानबूझ के इसने टैरिफ लगा दिया। ऐसा यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला और बोला है कि भाई टैरिफ लगाने का अधिकार जो है कांग्रेस, आप कांग्रेस के थ्रू जाइए, बैठेंगे वहां पे वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में आता है कि टैरिफ लगाना है, बिल्कुल लगाइए, लेकिन आपके अधिकार क्षेत्र में है नहीं। अच्छा, ये सब पुरानी खबर है। मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं? डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 3 डेमोक्रेट्स ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा है। उन डेमोक्रेट्स का मैं आपको नाम भी बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे आप उनकी फोटोग्राफ देखिए। ये है सेनेटर रॉन वाइडन ओरेगन से, एड मार्की मैसाचुसेट्स से और जीन शाहीन न्यू हैम्पशायर से। इन्होंने मंडे को यह बिल इंट्रोड्यूस किया और बिल में 2 अहम बातें बोली हैं। सबसे पहली बात कि 180 दिन के पहले, विद इन द नेक्स्ट 180 डेज, यह पैसा वापस करे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि यह गैर कानूनी पैसा इसने पकड़ रखा है। अच्छा दोस्तों, अमेरिका में भी बड़ी एक असमंजस है कि यह पैसा है किसका, कहां से आया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दर लगातार लोगों से झूठ बोल रहा है। ही इज लाइंग टू एवरीबडी, सेइंग दैट ये जो टैरिफ का पैसा है ना, एक्चुअली इंडिया ने दिया है। ये जो टैरिफ का पैसा है ना, ये एक्चुअली मैंने चाइना से लिया। वो लोगों को ये बता नहीं रहा, और या तो अमेरिकन पढ़ना लिखना भूल गए। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द अमेरिकन्स। दे ऑल्सो डोंट सीम टू रियलाइज दैट टैरिफ्स आर एन इंपोर्ट टैक्स। Americans pay tariffs. It is levied on India, it is levied on China, but they don't pay. The importer, the American citizen, the importer who's importing this stuff, he pays the tariff. तो ये जो 175 अरब डॉलर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि उसने इकट्ठा किए हैं, 175, पहले तो उसने झूठ बोला, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहता है वो। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप मेड दैट कमेंट कि टैरिफ से उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आए हैं। ये सुनिए साउंड बाइट। I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings, and far greater national security. Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब पता लग रहा है कि कोई ट्रिलियन विलियन नहीं थे, ये 175 अरब डॉलर थे, राइट? 175 अरब डॉलर ये कहां से इकट्ठा हुए? ये अमेरिकन्स ने ही दिए हैं। अब आपको अमेरिकन्स को वापस देने की बात हो रही है। तो यहां पे जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं या ट्रंप की कैबिनेट है, उनका यह कहना है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो जब केस का फैसला होगा तब हम सोचेंगे वापस कैसे करना है। वो बेसिकली क्या है कि इसको मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप ये सोचिए कि नवंबर में यूएस में होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शंस, चुनाव होने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत डेस्परेट हो गया है। ही इज एक्सट्रीमली डेस्परेट कि मैं ये कर दूं तो मैं जीत जाऊं और मैं वो कर दूं तो जीत जाऊं। तो जैसा मैंने बोला कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो 3 सेनेटर्स हैं, उन्होंने ये जो बिल लाए हैं, वो बिल कहता क्या है? बिल सिंपल सी बात है, एक बात कहता है कि साहब एक तो ये 175 अरब डॉलर जो आपने लिए हैं, या वापस कीजिए 180 दिन में, यानी कि 6 महीने के अंदर आप इसको वापस कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्याज समेत वापस कीजिए विद इंटरेस्ट। तो ये 2 मोटी बातें इसमें बोली हैं। अच्छा, डेमोक्रेट जो हैं वो 6 महीने की बात क्यों कर रहे हैं? वी आर इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त तक आपको वापस करने हैं पैसे। बाय द एंड ऑफ अगस्त यू शुड हैव रिटर्न द मनी टू एवरीबडी जिनसे आपने पैसे लिए हैं, ब्याज समेत। अब अगर ये लोग नहीं करते पैसा वापस, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट, जब भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, राइट? अमेरिका में एक तो सुप्रीम कोर्ट है जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हर एक स्टेट की एक सुप्रीम कोर्ट होती है, और 50 स्टेट है। 50 स्टेट हैं तो 50 सुप्रीम कोर्ट आप लगा लीजिए। तो ये स्टोरी है दोस्तों यहां पे। अब सब लोग पीछे पड़े हैं कि पैसा वापस लाओ, पैसा वापस लाओ। ये अमेरिका के लिए कुछ ज्यादा बड़ा पैसा नहीं है। इट्स नॉट वेरी बिग मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 175 अरब डॉलर अमेरिका के लिए रेजगारी है, इट्स पॉकेट चेंज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन डेमोक्रेट्स भी जब इसका बयान कर रहे हैं तो इस 175 अरब डॉलर को वो इतना बड़ा बना के पेश कर रहे हैं कि साहब ये 175 अरब डॉलर पता नहीं अमेरिका की किस्मत बदल देगा। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप
यही डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये ऐसे दिखा रहा है कि ये 175 अरब डॉलर अगर वापस दे दिए तो इकोनॉमी आपका बैठ जाएगी जमीन पे, बट्टा बैठ जाएगा इकोनॉमी का। दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम पोजीशंस लोगों ने ले ली हैं। अब ये पैसा वापस करना है। मना कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला नहीं। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इसके बारे में कुछ नहीं बोला। यहां तक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सच बोल रही है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बोल चुके हैं कि गैर कानूनी है। ये बोल चुका है ना सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का कि ये गैर कानूनी है टैरिफ। अगर टैरिफ गैर कानूनी है तो यानी कि पैसा भी गैर कानूनी है, फिर उसके साथ पूरा का पूरा जो सिस्टम अटैच्ड है वो गैर कानूनी है। तो अब इसके ऊपर चलेंगे केसेस, और केस कर करके अब लोगों को इनकरेज किया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो डेमोक्रेट्स हैं, दे विल इनकरेज पीपल, दे विल इनकरेज सेपरेट इंपोर्टर्स कि भाई आप केस करो, हम आपको फंड करेंगे, आप जाके केस करो, केस करो। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमारे पैसे लेके बैठा हुआ आदमी। तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स अमेरिका में चल रही है, और सारे लोग एक बात पे जोर लगा रहे हैं, सिर्फ एक बात पे। और जोर किस चीज पे लगा रहे हैं दोस्तों? कि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होने वाले हैं। दोस्तों आज यूएस में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस हर साल होता है। प्रेसिडेंट आता है, स्टेट ऑफ द यूनियन बताता है कि क्या चल रहा है, वहां पे लोग बैठते हैं, ताली बजाते हैं, खूब वेलकम होता है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है अमेरिका में। तो आज वो इवेंट हो रहा है, अब ये भी खत्म हुआ है। तो करीब 1 घंटा 40 मिनट भाई बोले हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया। और पूरा का पूरा समय जो ट्रंप ने यूटिलाइज किया है वो एक चीज पे यूटिलाइज किया है कि अपनी तारीफ करना। मेरे आने से पहले अमेरिका का बेड़ा गर्क था, मेरे आने से पहले अमेरिका फेल हो चुका था, मेरे आने के बाद अमेरिका जन्नत बन गया है, स्वर्ग बन गया है। ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने यही स्टेटमेंट रिपीट की। वहां पे कई लोग ऐसा बोल रहे हैं डेमोक्रेट्स कि हम अटेंड ही नहीं करेंगे। तो अमेरिका में दोस्तों कभी, ये देखिए ना, अमेरिका ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है अमेरिका के अंदर कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक दूसरे की गर्दनें पकड़ना पब्लिकली उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसा अमेरिका में कम से कम देखिए, मैं जो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूं अमेरिका की, एटलीस्ट फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैंने राइवलरी देखी है, मैंने जिसको कहते हैं कि पूरी जान लगा के एक दूसरे को अपोज करना। देयर वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ डेकोरम एंड डिसेंसी इन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो सेंस ऑफ डेकोरम और डिसेंसी खत्म हो चुकी है। अब लोग एक दूसरे की गर्दनें पकड़ रहे हैं और पब्लिक में एक दूसरे की छीछालेदर कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्तों, वो क्या चाहता है इस पूरे मामले में? स्टेट ऑफ द यूनियन में तो उसने बोल दिया कि मैंने तो ऐसा, तो मैंने वैसा, और मैं बहुत तीसमार खान। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट है कि अगले 2 से लेकर 5 साल तक ये मामले कोर्ट में रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा, क्योंकि जो केस होगा वो तो गवर्नमेंट पे होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर चला भी जाता है 3 साल के बाद, जो कि जाना है उसको, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पर्सनली तो केस होगा नहीं, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद कौन आए, रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, ही डजंट केयर। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं तैयार हूं, अगले 5 साल केसेस चलते रहेंगे तो चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमें फैसला चाहिए जल्द से जल्द, वी नीड अ डिसीजन। डेमोक्रेट्स क्या चाहते हैं दोस्तों, ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, रिपब्लिकन्स क्या चाहते हैं शॉर्ट में बताता हूं। रिपब्लिकन्स को भी यह पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा मामला फर्जी है, पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने फर्जीवाड़ा कर रखा है। लेकिन वो पब्लिकली कह नहीं सकते, अपनी पार्टी की पोजीशन के खिलाफ, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ, यानी कि अपने पार्टी के हेड के खिलाफ, आप ऐसा कह लीजिए, खिलाफ नहीं जा सकते। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो सभी का है, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके जो हेड हैं या उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ जाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो दे हैव टू सपोर्ट, नोइंग फुली वेल दैट दे आर रॉन्ग। Trump has committed an offense in the eyes of the law. They still have to support Donald Trump. तो वो चाहते हैं कि जब तक वो उसको डिले करते रहें, डिले करते रहें, डिले करते रहें, किसी तरीके से इतना डिले कर दें कि मिड टर्म भी निकल जाए और जो अगला इलेक्शन आने वाला है 3 साल के बाद वो भी निकल जाए। दैट इज देयर एम। डेमोक्रेट्स आर लुकिंग फॉर एन अर्ली विक्ट्री। उन्होंने खून सूंघ लिया है डेमोक्रेट्स ने। उनको पता लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी जो वर्डिक्ट है, अब दुनिया भर के केसेस होंगे। अब जब दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर टैरिफ के ऊपर या हमें पैसा वापस दो, इसके ऊपर केसेस चले, तो फिर ट्रंप घिर जाएगा हर एक स्टेट में। और आप देख लेना दोस्तों, ये जरूर केसेस फाइल करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर टू गेट दैट $175 बिलियन बैक।